नमस्ते एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम देखा, उसके जॉइंट्स देखे। इस वीडियो में हम देखेंगे दो टाइप, हमारी दो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। द फर्स्ट वन इज फीमर, अनदर वन इज ह्यूमरस। ये दोनों बोन क्या होती है? दिस आर द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। तो हम आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होती है? ह्यूमरस इज ओवर आर्म बोन। जो हमारे आर्म की बोन होती है उसे हम ह्यूमरस बोन कहते हैं। तो ह्यूमरस इज योर अपर आर्म बोन other than the bone in your body leg. It is the longest bone in your body. हमारी जो फीमर बोन होती है उसको छोड़कर उसके बाद में जो हमारी ह्यूमरस रहती है इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ये हमारी आर्म की बोन होती है। इट इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर एबिलिटी टू मूव योर आर्म। ये एक क्रिटिकल पार्ट होता है इसमें जो हमारी और इसमें एबिलिटी होती है हमारी जो आर्म होती है उसको मूव कराने की। योर ह्यूमरस इज ऑल्सो सपोर्ट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट मसल्स। ये ना कि हमारी बस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बल्कि इससे हमारे बहुत सारे टेंडन्स, लिगामेंट्स और अदर पार्ट ऑफ अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के भी इससे कनेक्टेड होते हैं। विच बोन? इट इज ह्यूमरस बोन। सो अनदर इज व्हाट डज द ह्यूमरस डू। हमारी ह्यूमरस बोन करती क्या है? तो हेल्पिंग योर आर्म मूव, फ्लेक्स एंड रोटेट। हमारी आर्म को मूव कराने में हेल्प करती है, फ्लेक्स कराने में हेल्प करती है और रोटेशन के लिए भी हमारी जो ये फीमर बोन, ह्यूमरस बोन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। होल्डिंग 13 मसल इन अ प्लेस। ये जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है हमारी 13 मसल को आपस में एक जगह पे होल्ड करके रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच बोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग मेनी मसल्स और 13 मसल्स? तो दिस इज ह्यूमरस। ओके। स्टेबलाइज द रेस्ट ऑफ योर आर्म इंक्लूडिंग योर एल्बो एंड हैंड। हमारे जो आर्म होते हैं, हैंड होते हैं और एल्बो होती है उनको स्टेबलाइज करके रखती है। दिस इज नोन एज ह्यूमरस बोन। ओके। वेयर इज द ह्यूमरस लोकेटेड? ह्यूमरस रहती कहाँ पर? वेयर, ये बोन कहाँ पर होती है? तो द ह्यूमरस इज द ओनली बोन इन योर अपर आर्म। जो हमारी अपर आर्म होती है यहाँ पर जो हमारी ह्यूमरस पाई जाती है। दिस इज द पार्ट वेयर और ह्यूमरस बोन विल बी फाइंड आउट। रन्स फ्रॉम योर शोल्डर टू योर एल्बो। हमारे शोल्डर से लगाकर तो जो हमारा एल्बो होता है यहाँ तक ये रहती है। सो दिस इज रन्स फ्रॉम योर शोल्डर्स टू एल्बो। अनदर वन इज व्हाट डज द ह्यूमरस लुक्स लाइक। हमें ह्यूमरस किस देखते? तो द ह्यूमरस हैज अ राउंडेड end where it meets your shoulder, a long sharp in middle and a flatter ended forms your elbow. जो हमारी ह्यूमरस होती है वो राउंडेड शेप होता है जहां पर हमारा शोल्डर के सॉकेट से मिलती है और जहां पर एल्बो से मिलती है वहां पे फ्लेटर एंड होता है जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है। द अपर एंड हैज अ बॉल शेप्ड दैट फिट्स इनटू योर शोल्डर सॉकेट। जो अपना अपर इसका पार्ट होता है ह्यूमरस का वो राउंडेड एंड शेप्ड होता है जो कि हमारे शोल्डर का एल्बो होता है उसमें इस तरह से फिट रहती है और रोटेशन में भी हेल्प करता है। इवन थॉट इट इज अ वन लॉन्ग बोन। योर ह्यूमरस इज मेड अप ऑफ सर्वल पार्ट। जो हमारी बोन होती है किन किन पार्ट से मिलकर बनती है? सो द पार्ट्स आर द अपर प्रोक्सिमल एंड ऑफ योर ह्यूमरस कनेक्ट टू योर शोल्डर जॉइंट। जो अपर वाला होता है उसमें प्रोक्सिमल पार्ट कहते हैं। प्रोक्सिमल एंड एस्केप कंटेंट। द प्रोक्सिमल एंड में क्या क्या होता है? हेड, समटाइम्स कॉल्ड द ह्यूमरल हेड और ह्यूमरल बॉल। जो हेड होता है उसका जिसमें हमारी जो शोल्डर की स्कोपला और क्लेविकल की जो शोल्डर में फिट होती है उसको हम बोलते हैं हेड और ह्यूमरल बॉल। ग्रेटर ट्यूबरसिटी जो अपर साइड होता है ग्रेटर ट्यूबरसिटी और जो डाउन साइड होता है लेजर ट्यूबरसिटी और इंटर ट्यूबरिकुलर और बाइसेप्स ग्रो बोलते हैं। सो देखते हैं इसका डायग्राम कैसा होता है। ओके। दिस इज ओवर ह्यूमरस बोन। इसमें जो ये होता है ये हमारा हेड वाला पार्ट होता है। दिस इज नोन एज ओवर हेड पार्ट। इस पार्ट को हम बोले ग्रेटर ट्यूबरिकल जो कि अपर साइड में रहता है। दिस इज नोन एज अपर ट्यूबिकल। इसमें इसी पार्ट के थ्रू जो हमारी बोन होती है वो हमारे क्लेविकल और स्कोपुला के बीच में जो सॉकेट जोन होता है उसमें ऐड होती है। दिस पार्ट इज नोन एज लेजर ट्यूबिकल। दिस पार्ट इज नोन एज लेजर ट्यूबिकल। बीच का जो पार्ट होता है सॉफ्ट वाला उसे हम कहते हैं डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। दिस पार्ट इज नोन एज डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। नेक्स्ट डाउन साइड हम देखते हैं तो इसमें 2-3 प्रकार के फ्यूजास पाए जाते हैं। दिस इज नोन एज रेडियल फ्यूजा जिसमें कि हमारी जो रेडियस बोन होती है वो ज्वाइंट रहती है। दिस इज नोन एज क्रोनोइड फ्यूजा। दिस लेयर इज नोन एज मेडिकल एपिकोंटाइल। नीचे जो रहता है हमारा ट्रोक्लिया रहता है और इधर होता है कैपिटुलम। दिस पार्ट इज नोन एज कैपिटुलम। दिस नोन एज ट्रोक्लिया। ओके। नीचे का जो पॉइंट रहेगा उसको हम लेटरल एपिकोंटाइल कहते हैं। मिडिल वाला नोन एज डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी एंड द अपर पार्ट इज नोन एज ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। सो दिस इज द मेन नेम व्हिच इज अपर पार्ट इज नोन एज ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एंड द मिडिल वन इज नोन एज डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी एंड द डाउन पार्ट इज नोन एज लेटरल एपिकोंडाइल। ओके। दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड लेजर ट्यूबल। अब देखते हैं कैसे हमारे इससे कनेक्टेड रहती है। सो मेनली ये कनेक्टेड कैसे होती है हमारे, ये जो होती है हमारे स्क्यूपुला बोन होती है पूरी की पूरी, इसके ऊपर क्लेविकल जाती है और जो बीच का सॉकेट है इस सॉकेट में जो हमारी बॉल शेप लाइक जो हमारी ह्यूमरस होती है वो कनेक्टेड होती है। दिस इज दिस लाइक दैट। तो दिस टाइप ऑफ
the humerus bone has been connected. Understand what is femur? Femur bone कौन सी होती है? So what is femur? So the femur is the longest, heaviest and strongest bone of the body present in the thigh. जो हमारी femur होती है is the largest, सबसे बड़ी हड्डी रहती है, सबसे वजनदार होती है और सबसे मजबूत हड्डी जो रहती है हमारी थाई होती है. दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विच इज द लॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. दिस इज नोन एज और थाई बोन विच इज फीमर. फीमर इट्स अराउंड 18 इंचेस 45 इंचेस लॉन्ग, अबाउट क्वार्टर ऑफ द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल. जो इंडिविजुअल की हाइट होती है उससे 18 इंच और 45 इंच ये लॉन्ग होती है. 18 इंच लगा 45. एट द अपर एंड इट आर्टिकुलेट विद द हिप बोन. जिसका अपर एंड होता है वो हमारे हिप बोन से कनेक्टेड होता है टू क्रिएट द लिम्फ जॉइंट. जो हिप जॉइंट. ओके, सो एट द अपर एंड इट आर्टिकुलेट विद द हिप बोन. जो अपर एंड होता है हमारी ह्यूमरस का वो जो होता है वो हिप बोन में कनेक्टेड रहता है. तो विद आर्टिकुलेट मतलब कनेक्टेड रहता है हमारे हिप बोन से टू क्रिएट द हिप जॉइंट. और यहाँ पे क्या बनता है? हिप जॉइंट बनता है जिससे हमारे जो मूवमेंट होता है वो हम कर पाते हैं. एट द लोअर एंड इट आर्टिकुलेट विद द पटेला एंड टिबिया. जो हमारे घुटनों की हड्डियां होती है पटेला और टिबिया, उस पे जो हमारी बोन होती है फीमर, फीमर, वो आर्टिकुलेट रहती है, उससे जुड़ी होती है उसके ऊपर. द फीमर कंटेन बॉडी वेट फ्रॉम द हिप बोन टू द टिबिया इन स्टैंडिंग पोजीशन. जब हम खड़े होते हैं तब हमारी जो फीमर होती है वो हमारे बॉडी वेट का हिप बोन से कनेक्टेड रहती है. और जो हमारी टिबिया होती है उस पर जो हमारा वेट होता है वो उस पर कंटेक्ट करके रखती है. उसके ऊपर टिबिया के ऊपर जो हमारी हिप बोन होती है नोन एज फीमर, वो उसको वेट को कंटेक्ट करके रखती है. सो देखते हैं कैसे कनेक्टेड रहती है और कैसे जुड़ी होती है. सो दिस इज द हेड नेक पार्ट ऑफ द और फीमर जो कि हमारे हिप जॉइंट से कनेक्टेड रहता है. ये हमारा हिप जॉइंट है जिससे हमारा जो हेड और नेक होता है हमारी फीमर का वो कनेक्टेड होता है. इस पार्ट को हम कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर. दिस वन इज नोन एज लेजर ट्रोकेंटर. ये बीच का जो होता है शाफ्ट होता है. दिस इज नोन एज शाफ्ट फुली. नेक्स्ट डाउन साइड जो होता है मिडिल एंड लेटरल कोंडाइल. जो नीचे वाला हिस्सा होता है मिडिल और लेटरल करना, जिसमें जो टिबिया और फेबुला बोन होती है हमारी वो पटेला यहाँ पे कनेक्टेड रहती है. दिस पार्ट इज बी कनेक्टेड विथ और टिबिया बोन, पटेला बोन एंड फिबिया बोन. और दिस वन इज कनेक्टेड विथ और हिप जॉइंट और हिप. दिस पार्ट इज कनेक्टेड विथ और हिप. सो दिस आर द we talk it about the both of the bones, humerus and femur. This both bone are long bone. If you understand the concept